नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो जर्नलिस्ट राजा यूट्यूब न्यूज़ चैनल। तो देश और दुनिया से संबंधित खबरें अगर आप चाहते हो तो जर्नलिस्ट राजा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे करके क्लिक कर दीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपनों में शेयर भी करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की हेडलाइंस को पेश करता हूँ आपके सामने। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एनडीए के पक्ष में परिणाम आ चुका है। अब लोकसभा स्पीकर के लिए पुंदेश्वरी के नाम की चर्चा तेज़ हो चुकी है। आंध्र भाजपा अध्यक्ष और चंद्रबाबू नायडू की साली हैं पुंदेश्वरी। वहीं इंडिया ब्लॉक ने कहा है कि हम टीडीपी कैंडिडेट्स का हमेशा समर्थन करेंगे। आपको बता दूं कि जो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी, और पहले कांग्रेस को सपोर्ट करती थी। इस वजह से इंडिया ब्लॉक ने पुंदेश्वरी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है एज अ स्पीकर। राकांपा यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको 25 साल पूरे हो चुके हैं, इसी अवसर पर अजित पवार ने कहा कि 24 साल पार्टी चलाने के लिए मैं चाचा शरद पवार का धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने 25 साल तक इस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है और अभी तक इस पार्टी से जुड़े हैं। दरअसल अजित पवार कल मुंबई में अपने पार्टी राकांपा के 25 साल पूरे होने पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले कि हम एनडीए में ही रहने वाले हैं, लेकिन हम कैबिनेट से कम कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक हमें कैबिनेट का मतलब कि प्रस्ताव नहीं मिलेगा, हम उसके नीचे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही 300 पार होगा एनडीए का आंकड़ा इस लोकसभा सत्र शुरू होने के बाद। चंडीगढ़ में आज अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल चंडीगढ़ में एक मोबाइल टावर पर एक हरियाणा का युवक जो है वो चढ़ गया। आज सुबह की घटना है। वहाँ पर वो चढ़ने के बाद उसने कहा कि पुलिस उतारने आई तो नीचे कूद कर अपनी जान दे दूंगा। दरअसल उस युवक को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलना था। सूत्रों के मुताबिक बताऊं तो कोई ज़मीन का मामला है जिसके लिए वह खंबे पर चढ़ा था और उसे मुख्यमंत्री से मिलना था। और उसने कहा कि अगर मुझे पुलिस ने नीचे उतारा तो मैं कूद जाऊंगा और मेरी मौत के जो ज़िम्मेदार होंगे वह खुद पुलिस वाले होंगे। अफ्रीकन देश मलावी के उपराष्ट्रपति को आज ले जा रहा विमान अचानक से लापता हो गया है। 18 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला लेकिन विमान अभी तक नहीं मिला। वहीं उस विमान में 9 लोग सवार थे, साथ ही उपराष्ट्रपति भी उसमें थे। राष्ट्रपति ने अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगी है अपना विमान को ढूंढने के लिए। हमास ने इजरायली बंधकों की हत्या का आदेश दे दिया है। साफ तौर पे हमास ने कहा है कि अगर इजरायली सैनिक आगे बढ़ें तो उनके बंधकों को गोली मार दो। वहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीज़ फायर प्रस्ताव पास किया गया है। तो बता दूं कि इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध है बहुत ही भीषण हो चुका है। एनडीए की सरकार का मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद पूरे देश में सियासत गरमा चुका है। विपक्षी की तरफ से तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को इस बार भी केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ झुंझुना थमाया गया है। अब हमें बिहार के लिए विशेष पैकेज का इंतज़ार है मोदी की सरकार की तरफ से। और बिहार के लिए जो नीतीश कुमार स्पेशल राज्य का जो दर्जा, विशेष राज्य का जो दर्जा हमेशा से मांग उठाते रहे हैं, उसका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बिहार को महत्व दिया जाएगा और एक विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और एक विशेष पैकेज जो कि बिहार को बदल देगा, बिहार की जो इकॉनमी है उसको बूस्ट करेगा। उस पैकेज का भी हम बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। वहीं रेलवे मिनिस्टर वैष्णो ने फिर से संभाल लिया है रेल मंत्रालय का कार्यभार। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का रेलवे पर फोकस है और तीसरे कार्यकाल में भी और भी रहने वाला है, क्योंकि यह आम आदमी की सवारी है और आने वाले कुछ सालों में रेलवे का आधुनिकीकरण और तेज़ी से होने वाला है। नीट यूजी जो पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है। तो नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से लिखित जवाब मांगा है कि पेपर क्यों लीक किया गया है, इसका आप जवाब दें। पर काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एमबीबीएस वालों के लिए और भी जो है कोर्स, उसके लिए जो काउंसलिंग है वो नहीं रुकेगी।
आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें टीडीपी जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है उसे 175 में से 135 सीटें मिली हैं। तो चंद्रबाबू नायडू चुने गए हैं एनडीए विधायक दल के नेता। गठबंधन से सीएम बनाने की दी है सहमति। अब 12 या 13 जून को आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं नायडू। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज कैबिनेट की मीटिंग की है, जहां पर योगी सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी दी है अपनी मीटिंग में। वहीं कुंभ की तैयारियों के लिए आवंटित किए गए हैं 2500 करोड़ रुपए। आपको पता होगा कि अगले साल यानी 2025 में प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है, जिसके लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जल संकट बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन्होंने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से बात की है, जो कि हैं नायब सैनी। उनसे बात किया है एलजी ने। उन्होंने कहा है कि अब मिलेगा हक का पानी, जो कि दिल्ली के हक में है। हर संभव मदद के लिए हरियाणा तैयार है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री नायब सैनी से बात किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए जितना भी पानी आवंटित है हम उतना भेज रहे हैं, और आने वाले समय में भी हम उतना ही मदद करेंगे दिल्ली के लिए। तो आप चिंता ना करें, आने वाले समय में पानी की किल्लत जो है वह दूर होने वाली है राजधानी में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल केदारनाथ धाम की बात करें तो यात्रा में अब एक नया कीर्तिमान रच दिया है केदारनाथ धाम ने। सिर्फ एक महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ 7,66,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। आपको बता दूं कि 6 या 7 मई को कपाट खोले गए थे। हरियाणा सरकार का नया फार्मूला सामने आया है। अब 15 जून के बाद से नई बिजली व्यवस्था देखने को मिलेगी, क्योंकि हरियाणा एनसीआर का पार्ट है, जिससे कि वहाँ पर बहुत सारे उद्योग लगाए जा रहे हैं। उद्योगों को रात व कृषि के लिए दिन में होगी बिजली की आपूर्ति। इसके लिए बिजली विभाग के अधिकारी और सीएमओ अधिकारियों के बीच मीटिंग चल रही है। सिर्फ चीफ मिनिस्टर की मुहर का इंतज़ार है इस मीटिंग का। आपको बता दूं कि 15 जून के बाद से नए तरीके से बिजली व्यवस्था लागू होगी हरियाणा में।